मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का पार्ट इंटरनेट। तो आज के टाइम पे सबको पता ही होगा कि इंटरनेट क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मींस इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क का भी नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। तो सपोज़ आज के टाइम पे जैसे अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो जे&के या कहीं भी किसी भी कोने पर देखो तो हर एक जगह पहुँच रहा है। तो वो सब किसकी वजह से है? इंटरनेट की वजह से। तो इसीलिए आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये पता चल गया कि इंटरनेट को हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? तो वो है विंड सर्फ को कहते हैं। तो इसमें क्या है, इट कंसिस्ट मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्केल। तो इसमें क्या होता है, कुछ मिलियंस की तादाद में पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हॉल में अगर सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है काफ़ी क्या होगा, कनेक्ट जो नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर 2-4 कनेक्शंस होंगे, तो उसी से क्या बनेगा, हमारा इंटरनेट बनेगा, ठीक है। ये एक कॉमन सी चीज़ थी। तो अब हम आ जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आरपानेट जो है ये फर्स्ट इंटरनेट जो है, तो इसको किसने क्रिएट किया था। और आरपानेट की आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, या फुल फॉर्म हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। और ये कौन से ईयर में क्रिएट किया गया था? 1969 में। तो उसके बाद ये आपको पता चल गया इसकी हिस्ट्री में कि फर्स्ट इंटरनेट आरपानेट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको कौन से ईयर में क्रिएट किया था और किसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन लॉस एंजलिस में और यूनिवर्सिटी ऑफ द ज्वाइंट एज द लॉन्च ऑफ द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET को सबसे पहले अगर हम ये कहें कि किसी एक सिंगल पर्सन को क्रेडिट नहीं जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उता, ये दोनों ज्वाइन होकर के इन्होंने इसको क्रिएट किया था। तो अब हम देखें कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया है ये ARPANET। और इनका गोल क्या था, मींस इनका क्या पर्पस था ये ARPANET नेटवर्क को क्रिएट करने का। इनका ये था टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड यूएस डिफेंस। तो इनका मेन पर्पस था कि इनका जो डिफेंस है पेट्रोलिंग यूनिट का, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसलिए इनका ये मेन पर्पस था इस ARPANET इंटरनेट को क्रिएट करना। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट क्या आता है, NFS नेट। तो नेट तो आपको पता है नेटवर्क है, तो NSF जो है एक दूसरी फेडरल एजेंसी आई थी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, कौन सी ईयर में? 1980 में। तो इन्होंने क्या किया था, इट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क। तो इन्होंने एज़ कम्पेयर टू ARPANET के कंपैरिजन में यहाँ पर उससे भी हाई कैपेसिटी नेटवर्क को क्रिएट किया था। इट वाज मोर कैपेबल देन ARPANET। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर मेंशन की कि ये ARPANET से भी ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है। तो NSF नेट जो है अलाउड ओनली द एकेडमिक रिसर्च। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखें, जैसे हमने पहले देखा यहाँ पर इसका कि जो ARPANET है ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, और इनका मेन पर्पस था डिफेंस, मींस इनका पेट्रोलिंग यूनिट का जो भी कोऑर्डिनेशन कनेक्शन जो है वो बना रहे। तो इनका मेन रीज़न ये था बनाने का। तो उसके बाद अगर हम NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने जो अपना दूसरा वाला नेटवर्क तैयार किया था, तो वो काफ़ी कैपेबल था, और इन्होंने सिर्फ अलाउ किया था एकेडमिक रिसर्च के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी अदर प्राइवेट बिजनेस नहीं चलाई जाती थी, तो इनका मेन मोटिव था एकेडमिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो सो आपको नेटवर्क का पता चल गया कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के फर्दर कौन है और इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले किसको क्रिएट किया था। उसके बाद जैसे दूसरी फेडरल एजेंसी आई थी NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन, और उन्होंने भी अपनी ओनली एकेडमिक रिसर्च के लिए नेटवर्क को क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट, मींस उसके बाद जैसे फर्स्ट ARPANET हो गया, उसके बाद जो दूसरी एजेंसी आई थी उसने अपनी एकेडमिक के लिए तैयार किया था
आफ्टर दैट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने क्या किया कि अपना नेटवर्क खुद का ही तैयार कर दिया, जो बाद में इंटरकनेक्ट किया गया किसके साथ, आरपा नेट और एनएसएफ नेट टू फॉर्म नेट। तो जो जब इन्होंने अपना नेट तैयार किया, बाकी काम स्टार्ट, क्योंकि इन पे आरपा नेट और एनएसएफ नेट जो था, इन पे कोई भी बिजनेस अलाउड नहीं था। तो फिर लोगों ने अपनी कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने अपने काम करने शुरू किए, तो अपना एक नेटवर्क तैयार किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ARPANET प्लस NFS नेट जो है वो क्या हो गया, कन्वर्ट इन इंटरनेट। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये हमें कैसे मिलता है, मतलब हम इसको कैसे यूज़ करते आए। ठीक है, अब वो चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर डायल अप कनेक्शंस। ठीक है, तो आज से तकरीबन 15 साल पीछे या 10 साल पीछे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होता था, डायल अप कनेक्शंस होते थे। क्या होता था, जिस तरह से मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम शो करूँगी, ये हमारा फ़ोन होता था, इसमें ऐसे लॉक सा लगा होता था, और इसमें क्या होती थी, एक वायर लगी होती थी, मींस टेलीफोन लाइन होती थी। तो उससे क्या होता था, इंटरनेट आता था। तो डायल अप मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन। तो इसमें क्या होता था, हम नेटवर्क को कैसे यूज़ करते थे, कैसे नेटवर्क इंटरनेट होता था, टेलीफोन लाइन से, जो अभी मैंने डायग्राम में शो किया। Whenever the user triggers a dial-up connections, the modem first dial the internet server provider's ISP phone number। तो जब भी कोई यूज़र डायल अप कनेक्शन को ट्रिगर करता था, मॉडेम जो है वो फर्स्ट डायल करता था आपका फ़ोन नंबर किस पे, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईएसपी की फुल फॉर्म क्या है, और डायल अप कनेक्शन DIUC क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से आपको करनी है। विच इज़ सेट अप टू रिसीव डायल अप कॉल्स एंड देन द आईएसपी एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो क्या होता था, जब कोई यूज़र ट्रिगर करता था डायल अप कनेक्शन को, तो मॉडेम सबसे पहले फ़ोन नंबर डायल करता था आईएसपी पे, तो बाद में वो जो रिसीव होती थी डायल अप कॉल्स, तो फिर क्या होता था, आईएसपी जो है वो इस्टेब्लिश करता था कनेक्शन को, मीन्स इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये भी आपको आईएसपी की फुल फॉर्म है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो दीज आर द कंपनीज दैट प्रोवाइड अस इंटरनेट फैसिलिटी। तो जैसे आपको पता था पहले क्या होता था, BSNL। ठीक है, तो ये काफ़ी फास्ट इंटरनेट होता था, BSN तो और क्या था, तो आज के टाइम पे जैसे जियो है, तो ये क्या है, ये कंपनीज हैं जो हमें क्या इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी तरह से होप सो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पता चल गया, बाकी जो भी चीज़ें थी उनका ओवरव्यू। आफ्टर दैट है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। तो ये क्या होते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ यूज टू एक्सेस हाई स्पीड इंटरनेट। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। यहाँ पर भी क्या है कि टेलीफोन लाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ब्रॉडबैंड वो जैसे पीछे कुछ एग्जांपल्स देखी, उनमें क्या होता था, टेलीफोन लाइंस होती थी। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी क्या होता है, टेलीफोन वायर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसका भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, DSL कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है। तो ये पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है इन विच इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर लोकल टेलीफोन नेटवर्क वायर्स कॉपर। तो जैसे हमने पीछे देखा कि टेलीफोन वायर्स होती थी, यहाँ पर भी होती हैं, कॉपर की तार लगी होती है। तो ये भी एक कनेक्शन होता है इंटरनेट का, लेकिन डिजिटल डेटा जो है इसमें ट्रांसमिट होता है लोकल टेलीफोन पे, किसके ज़रिए, कॉपर वायर्स के ज़रिए। It works like dial-up service but at a much faster rate. For this, a DSL means digital subscriber line modem is required to which the telephone line and the computer are connected. तो ये होता है। अब DSL जो है ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स इसकी क्या होती है, एक ADSL होता है, ADSL, और दूसरा क्या होता है, SDSL। ठीक है, अब A मीन्स एसिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और SDSL होता है सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो अगर इसको देखा जाए तो इंडिया में, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इसमें ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है, ADSL मीन्स एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है केबल मॉडेम। क्या होता है, तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल थ्रू कोएक्सियल ई ट्रांसमिशन स्पीड्स कैन बी 1.5 Mbps आर हायर। तो इसकी स्पीड इसमें की जाती है। ठीक है, अब मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मॉडेम जो है
ये क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसको हम आगे अच्छे से करेंगे डिस्कस। तो फिलहाल इसका इतना ही याद रखो कि मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो आफ्टर क्या है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन सर्विस ऑन लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। इट ट्रांसफर स्पीड इज अप टू 3। तो इसी तरह से जैसे हमने अभी तक जितने भी डिस्कस किए कनेक्शंस, मतलब जो भी चीज़ें, तो उसमें क्या था कि वो सारे क्या थे, मैक्सिमम में टेलीफोन वायर या कॉपर वायर जो भी यूज़ होता था। तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं जो यहाँ पर है वायरलेस कनेक्शंस, मींस बिना तार के, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे वो विद वायर था। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट्स अ होम और बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग अ रेडियो लिंक बिटवीन अ कस्टमर्स लोकेशन एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्ट करता है होम या बिजनेस इंटरनेट को, जैसे रेडियो लिंक का को यूज़ करके। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे कि वायरलेस फिडेलिटी क्या होती है। मीन्स कभी कभी आपको ये भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डेटा ओवर रेडियो फ्रिक्वेंसीज। तो इसको हम यूज़ करते हैं जब डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है किसके ऊपर, रेडियो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। तो ये क्या कौन सा होता है, वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, एप्लीकेशन, इसको वर्ल्ड वाइड इंटीरियर प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है ये प्रोटोकॉल। तो जैसे प्रोटोकॉल आपको पता है कि क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीज़ है, टीसीपी आईपी। तो टीसीपी की ये इनकी आपको ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जैसे आप जानते हैं कि सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। तो आईपी यहाँ पर क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये प्रोवाइड करता है हमको एंड टू एंड कनेक्टिविटी। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, एड्रेसिंग रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड्स ऑफ रिसीविंग इट एटसेट्रा, ठीक है। टीसीपी जो है, टीसीपी इज़ कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो टीसीपी को हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल किसको कहा जाता है, तो वो हमारा क्या है, टीसीपी है, ठीक है। इट एस्टेब्लिशेस द कनेक्शन प्रायर टू द कम्युनिकेशन। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉल पैकेट्स एंड सेंड इट टू द डेस्टिनेशन। तो ये क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे मीन्स पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर डेस्टिनेशन की ओर भेज देता है। इट वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो हम ओएसआई मॉडल पे एक पूरी क्लास लगाएंगे। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर ओएसआई मॉडल की उस पर काम करता है पूरी टीसीपी, ठीक है। टीसीपी का पता चल गया, इसको हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये मेन काम किस पे करता है, ट्रांसपोर्टेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इट इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डेटा रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन। तो इसको हम यूज़ करते हैं डेटा, जब भी डेटा फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचता है उसको एड्रेस करने के लिए। और ये ट्रांसमिट करता है डेटा को इन फॉर्म ऑफ पैकेट की फॉर्म में। इट इंश्योर्स नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू मेक इट रिलायबल। इट मस्ट बी पेयर्ड विद रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी यूडीपी, ठीक है। तो ये था इंटरनेट के बारे में। तो हम इसको थोड़ा सा वापस क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। इंटरनेट जैसे आपको पता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो गया, और नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स मींस नेटवर्क का भी नेटवर्क जो मिलके है तो वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। इसमें प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जैसे लोकल नेटवर्क हमने डिस्कस किया था। और मैन जो है इसका फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो विंडसर्फ को कहा जाता है, ठीक है। फिर इसकी हमने हिस्ट्री देखी थी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फर्स्ट इंटरनेट कौन सा है। तो फर्स्ट इंटरनेट जो है वो आरपानेट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क। कौन से ईयर में इसको क्रिएट किया था और किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, और उनका मैन गोल क्या था, मैन पर्पस मीन्स डिफेंस, और जो भी हमने देखा। उसके बाद आरपानेट के बाद एक अदर दूसरी फेडरल एजेंसी आई थी, एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो उन्होंने मोर कैपेबल देन आरपानेट एक नेटवर्क को क्रिएट किया था, और वो भी उनका सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए था, ठीक है। तो ये सब, और उन्होंने इंटरनेट और डायल अप मीन्स कैसे कैसे शुरुआत की थी आज से 15 साल पहले। फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आई थी। तो इसमें दो टाइप होती हैं, एडीएसएल मीन्स एक सिमेट्री होती है एक, तो उसमें क्या होता है, ये सिमेट्रिकल होता है जो, तो वो ज़्यादातर इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है। तो डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का ये है कि फ़ोन आने पे भी फ़ोन बंद नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो वायर यूज़ होती है यहाँ पर। मैंने मतलब मैक्सिमम में हम वायर ही करते आ रहे हैं। तो इसमें 30% जो है वो डेटा फ़ोन के लिए होता है और 70% जो है वो इंटरनेट के लिए होता है, ठीक है। बाकी हमने देखा केबल मॉडेम क्या होता है, मॉडेम की डेफिनेशन मींस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। उसके बाद ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो अभी तक जितना भी हमने किया तो उनमें क्या होता था, वायर यूज़ होती थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, वायरलेस कनेक्शंस हो गए, जैसे वाईफाई। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। तो थैंक्स टू ऑल, सी यू सून।